हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड के बारे में। पिछले 5 दिन में देखें तो ये शेयर 33% गिर चुका है, यानी कि 1/3 अपनी वैल्यूएशन खो चुका है ये शेयर। आज इसके अंदर 20% जितनी हमको गिरावट देखने को मिली। तो इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है आखिरकार? ओके, जबकि ये शेयर 4-5 दिनों पहले 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, तो जोमेटो के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर क्यों गिरावट हो रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और उसका जोमेटो के ऊपर, पेटीएम के ऊपर और पॉलिसी बाजार के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जोमेटो के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है, और पेटीएम के ऊपर भी, क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। ओके, जोमेटो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी, साथ ही वीसी द्वारा फंडेड है, और शेयर मार्केट पे भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और जब आईपीओ आता है तो आईपीओ भी इस तरह के वैल्यूएशन पे आता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले ही निचोड़ लेता है। ओके, तो इस तरह का आईपीओ प्राइस बैंड तय किया जाता है जिसमें कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेस कर सके। ओके, तो आईपीओ प्राइस भी ऑलरेडी आप कह सकते हो 76 के आसपास था। तो ओके, अगर ये लेवल फिर से देखने को मिलता है तो ध्यान से सुनना, अगर ये लेवल फिर से देखने को मिलता है तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम इस लेवल पे करेंगे, लेकिन 3 से 5 सालों के लिए। ओके, 3 से 5 साल तक अगर आप वेट कर सकते हो तो इस लेवल पे फिर से बाई कर सकते हो, और एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग नहीं रहेगी। अब तो कंपनी जो है अपने पर ऑर्डर पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही होगी। पर ऑर्डर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है, और लाखों करोड़ों में इनके डेली ऑर्डर्स भी आते हैं। तो जोमेटो का जो कोई कंपटीशन नहीं है, एक जोमेटो एंड स्विगी है। ओके, और साथ ही साथ इनका जो है प्लान है ग्रोसरी डिलीवरीज के अंदर भी ये एक्सपेंशन करना चाहते हो। ओके, तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो जोमेटो के ऊपर नज़र रखिए, ऐसा नहीं कि गिरावट हो रहा है तो यानी बुरा शेयर हो गया। ओके, तो फिलहाल इसके अंदर क्या करना है उसके बारे में बात। तो दोस्तों अभी हम आए एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। ये 24 जनवरी जोमेटो लिमिटेड आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लोजिंग 114 के ऊपर हुई, आज भी ओपन हुआ 114 पे। हाई भी बनाया 114.20 और लो बनाया 19.95। तो ये अब तक का लोवेस्ट लेवल आज इसने टच कर दिया। ओके, क्लोजिंग भी उसी प्राइस पे हुई, आप देख सकते हो। 24 जनवरी 2022 आज ऑल टाइम हाई इसने 90 रुपीज़ का बनाया, और ऑल टाइम हाई देखे तो 169, और आज ऑल टाइम लो बनाया। ओके, तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग भी 116 रुपीज़ के ऊपर हुई थी, एंड आईपीओ प्राइस बैंड था 76 रुपीज़। अच्छी खासा 60% के आसपास का इसका लिस्टिंग गेन मिला। उसके बाद पैसे डबल भी कर दिया, आप देख सकते हो 76 से 169। अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, लेकिन कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन का रिस्क जो हमेशा मार्केट में रहता है। तो आज देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है मार्केट में 13 करोड़ 33 लाख 58 हज़ार 144 शेयर की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 5 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार 955 42% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। ओके, तो 42% की डिलीवरी उठाएगी, वो ऐसे ही नहीं उठाएगी। 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाएगी, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये शेयर नीचे आ रहा है वैसे वैसे कोई ना कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करता जा रहा है। ओके, तो वो हमें बाद में पता चलता है काफ़ी, जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और जब क्वार्टर थ्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तब हमें पता चलेगा कि सर इसके अंदर अभी किसने इन्वेस्ट किया। ओके, तो अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी जो इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका पता हमें चलेगा मार्च में, या फिर कोई बड़ी बल्क डील होगी एनएससी बल्क डील की लिस्ट में हमें पता चल जाएगा कि इस इन्वेस्टर ने माल उठाया। तो अभी जैसे जैसे शेयर नीचे आ रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग भी हो रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि सब बेच के निकल रहे, तो कोई ना कोई, जब कोई बेचने वाला होता है तो ख़रीदने वाला भी होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, और आगे अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का कॉल आप चेक कर सकते हो, 17,000 पी। ओके, 17,000 का पे दिया था 30 रुपीज़ पे टेलीग्राम चैनल में। उसने हाई बनाया 200, पैसा 7 गुना हो चुका है। ओके, 7 गुना आज के कॉल में पैसा हो चुका है। तो ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वहाँ पे कॉल्स देता हूँ, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ओके, तो सिर्फ 1500 रुपये का ये कॉल था, इसको लेने में 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता, एंड ऑफ द डे आपका अमाउंट हो जाता है 10,500। ओके, अच्छा खासा 7-8 हज़ार का प्रॉफिट आप 1500 के इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हो। ओके, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको, अगर आप सीख जाओगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। मार्केट में अगर आए हो तो सीख के ट्रेडिंग करो, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ओके, तो देखिए जोमेटो के अंदर बात करें तो दोस्तों अगर अब हम चार्ट पे देखें तो ज़्यादा कुछ दिनों की डिटेल्स तो है नहीं, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है। तो इतनी इतने कैंडल्स हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, और इनका 50 डे मूविंग एवरेज भी देखें तो 133 का दिखाई दे रहा है, और जिसके अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अभी आप देखें पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये नोट डाउन किया कि 4-5 रेड कैंडल बनने के बाद, ओके, आप कोई भी चार्ट देख लेना, मोस्ट ऑफली केसेस में ये पॉसिबल है कि 4-5 रेड कैंडल्स बनने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल जरूर बनती है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जरूर होगी। ओके, हो सकता है कल के दिन थोड़ी कम गिरावट हो, या फिर 1-2% की गिरावट हो, या फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। ओके,
तो थोड़ी कम गिरावट हमको कल के दिन देखने को मिल सकती है, या फिर फर्स्ट हाफ में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद रिकवरी हो जाए। ओके, तो इस पे ध्यान रखना। ओके, 4-5 रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल हमेशा बनती है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाएगा तो फिर नीचे नहीं आएगा। ओके, एक बार फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, एंड हो सकता है अगर ये लेवल फिर से ब्रेक करता है 90 रुपीज़ का, तो जल्दी हमको 75 से 80 रुपीज़ के लेवल के बीच में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, एंड जो फ्रेश बाइंग करने वाले हैं वो इस लेवल पे ले सकते हैं अगर 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हो तो, वरना नहीं होल्ड कर सकते तो और भी बहुत सारी कंपनीज है। मैं टेलीग्राम में टाइम टू टाइम पोजिशनल कॉस्ट देता रहता हूँ, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, अब मार्केट इतना क्यों गिरा? ओके, तो जोमेटो जो देखे तो एक सिर्फ ओनली फूड डिलीवरी कंपनी नहीं है। ओके, जोमेटो जो एक टेक कंपनी है। ओके, टेक कंपनीज़ के ऊपर जो है अभी तलवार लटक रही है, आप यूँ कह सकते हो। सबसे ज़्यादा गिरावट जो है टेक कंपनीज़ में हो रही है। ओके, 20% जोमेटो गिरा, FL इंडिया भी 10% आज हमको गिरता हुआ दिखा, एंजल वन के अंदर भी 10% की गिरावट लगभग देखेगी, जस्ट डायल के अंदर भी 8-9% की गिरावट देखी गई। ओके, तो टेक कंपनीज जितनी भी है उसके ऊपर तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व की कल मीटिंग है 25 और 26 जनवरी को। फेडरल रिजर्व यानी कि जैसे हमारे RBI वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, 25 से 26 जनवरी को उनकी मीटिंग है। और साथ ही ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फेडरल रिजर्व जो है अब इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाने वाला है। ओके, तो अब तक मार्केट की वीक कंडीशन थी तो फेडरल रिजर्व सबको लोन दे रहा था एकदम अब तक के सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे सबको मार्केट में पैसों की सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। साथ ही क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे। ओके, 10 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे। ओके, तो ये भी एक चिंता वाली बात है। ओके, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, हर सेक्टर में इम्पेक्ट होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की ज़रूरत हर सेक्टर में। ओके, और गाड़ियाँ तो आजकल कॉमन मैन से लेके फैक्ट्रीज में भी चलती है। ओके, तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे फैला रहा है। साथ ही फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग है उसको लेके भी पता नहीं क्या क्या डिसीजन आ रहा है। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स अभी से सेफ साइड खेलना चाहते हैं। ओके, दूसरा, फेब्रुआरी में हमारा बजट आने वाला है इंडिया का। ओके, सिर्फ 10 दिन ही बच गए, 10 दिन से भी कम टाइम रह गया अब तो। ओके, फेब्रुआरी में हमारा खुद का बजट आने वाला है। तो बजट में कोरोना के चलते इस साल कुछ खास एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लग नहीं रही कि सरकार कुछ खास छूट देगी। ओके, तो बजट में भी इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो पता नहीं बजट में क्या आएगा। इसकी वजह से इन्वेस्टर जो अभी से सेफ साइड खेलना चाहते हैं और अभी से थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ओके, यानी कि बजट के बाद पता नहीं सरकार कैसे डिसीजन लेगी, क्या नए रूल्स आएंगे, टैक्सेशन को लेके छूट मिलेगी या नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, जो जिस दिन बजट आने वाला होता है तो उसकी भी तैयारी हो रही है। और साथ ही कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सारे देशों में लॉकडाउन हो रहे, इंडिया में भी 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, पिछले दिन आए थे। ओके, कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही जो टेक कंपनीज है उनके बड़े बड़े CEO जो है अपना रिज़ाइन दे रहे हैं। ओके, काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के CEO ने रिज़ाइन भी दे दिया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी अमेरिका में एकदम हाईएस्ट लेवल पे। ये सारे सब कुछ मिला के बाज़ार में जो एक प्रेशर क्रिएट करता है। और साथ ही जो अब तक का हाई वैल्यूएशन था, ओके, आपने देखा पिछले मूव में निफ्टी 16,800 आया, उसके बाद 18,600 तक गया। ओके, ओके, 16,800 आने के बाद 18,600 गया, और अभी फिर से देखें तो 17,000 के भी नीचे आ गए, जो आ चुका था आज। ओके, 16,998 का लो बनाया। ओके, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए मार्केट को आना चाहिए। और अभी यूँ समझे कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ। ओके, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अभी जो अगर अगर फिर से अभी 16,800 के लेवल पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात। तो 16,800 से 16,500 के बीच में सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कुछ बजट अच्छा आ जाए या फेडरल मीटिंग में कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर से मार्केट में रैली हमको देखने को मिलेगी। और उस रैली में कौन कौन से शेयर खरीदने, उसके लिए आपको टेलीग्राम में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा आपको कौन कौन से शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। और बजट रैली को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए।